नमस्कार, मैं नवनीत कुमार। स्वागत है आपका कंप्यूटर गुरुजी पर। आज हम सामान्य बुद्धि परीक्षण के सदृश्यता टॉपिक से कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सदृश्यता। सबसे पहले सदृश्यता या एनालॉजी है क्या? होता क्या है कि जब किन्हीं दो वस्तुओं के बीच गुण, धर्म या किसी भी तरह की कोई भी दो समानताएं दिखाई देती हैं, तब वहाँ पर हम बात करते हैं सदृश्यता की या एनालॉजी की। चलिए पहले क्वेश्चन या एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, जिस प्रकार सेना का संबंध सैनिक से है, उसी प्रकार आकाशगंगा संबंध किससे है? ठीक है, जिस प्रकार सेना का संबंध सैनिक से है, मतलब क्या है कि सेना में क्या होते हैं? सैनिक होते हैं। उसी प्रकार से आकाशगंगा का संबंध क्या किससे होगा? तो दिया हुआ है ऑप्शन ए बी सी डी, ग्रह, तारा, ब्रह्मांड या उल्का। तो इसका ऑप्शन सही होगा बी, तारा। यानी जिस प्रकार सेना में बहुत से सैनिक होते हैं, उसी प्रकार आकाशगंगा में बहुत सारे तारे होते हैं। ठीक है, चलिए आगे एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा। यानी माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा प्रदान करता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा देने का मुख्य स्थान है, जहाँ से पूरी बॉडी को ऊर्जा मिलती है, वो स्थान है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया से पूरी बॉडी को ऊर्जा मिलती है। वैसे ही डीएनए क्या काम करता है? गति, प्रतिरक्षा, प्रजनन या वंशानुक्रम। तो डीएनए काम आता है आपके वंशानुक्रम में, ऑप्शन नंबर डी। यानी जिस प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा संबंधित है, उसी प्रकार डीएनए वंशानुक्रम से संबंधित है। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जो संबंध नेत्र और आँख का है। जी, जो संबंध नेत्र और आँख का है, वही संबंध पंकज और किसका होगा? देखिए, नेत्र और आँख में क्या संबंध है? नेत्र आँख का ही एक पर्यायवाची शब्द है। उसी प्रकार पंकज किसका पर्यायवाची होगा? कमल का, गुलाब का, गेंदा या सूरजमुखी। ऑप्शन नंबर सही होगा इसके लिए ए, कमल। क्यों? कमल का पर्यायवाची शब्द होता है पंकज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है, जो संबंध लंबाई और मीटर का है। अब हम पहले संबंध देखना कि लंबाई और मीटर का क्या संबंध होता है। हमें पता है लंबाई की मात्रक है मीटर, यानी लंबाई को हम मीटर में नापते हैं, तो यूनिट हो गया आपका मीटर किसका? लंबाई का। वैसे ही वही संबंध कार्य और निम्नलिखित में से किसका होगा? जिस प्रकार लंबाई का संबंध मीटर से है, उसी प्रकार कार्य का संबंध किससे होगा? वाट, डेसिबल, जूल या हर्ट्ज। जी, लंबाई की यूनिट होती है मीटर, यानी लंबाई का मात्रक होता है मीटर। वैसे ही कार्य का मात्रक क्या होगा? जूल। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दिया हुआ है, जिस प्रकार बकरी के लिए मेमना है। जिस प्रकार बकरी के लिए मेमना है, तो बकरी के लिए मेमना क्या मतलब है? बकरी के बच्चे को हम कहते हैं मेमना। ठीक है, उसी प्रकार गाय के लिए क्या होगा? तो गाय के बच्चे को हम क्या कहते हैं? जी, ऑप्शन ए दिया हुआ बछड़ा, बी मेमना, सी पिल्ला और डी छोना। ऑप्शन नंबर सही होगा इसके लिए ए, बछड़ा। ठीक है, समझ में आ रहा सभी के? बेहतरीन। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दिया हुआ है, जिस प्रकार विराट कोहली क्रिकेट से संबंधित है। यानी विराट कोहली किससे संबंधित है? क्रिकेट से। ठीक है, उसी प्रकार सुशील कुमार किससे संबंधित हैं? तो बच्चों, सुशील कुमार किससे संबंधित हैं? फुटबॉल से, कुश्ती और बॉक्सिंग या टेनिस। तो याद रखेंगे, सतीश कुमार आपके रिलेट करते हैं कुश्ती से। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दिया हुआ है, जिस प्रकार गोवा संबंधित है पणजी से। तो गोवा पणजी से किस प्रकार संबंधित है? पता होना चाहिए कि गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा की राजधानी है पणजी। उसी प्रकार लखनऊ किससे संबंधित होगा? तो लखनऊ, देखिए गोवा संबंधित है पणजी से, इसका मतलब क्या होगा कि पणजी किसकी राजधानी है? गोवा की। वैसे लखनऊ किसकी राजधानी होगी? राजस्थान, केरल, बिहार या उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सही होगा डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है कार्डियोलॉजी, हृदय। तो मतलब क्या है कि हृदय संबंधी रोगों की जो जानकारी होती है, हृदय संबंधी जो भी हम अध्ययन करते हैं, वो कार्डियोलॉजी के अंदर आता है। वैसे ही जब हम गुर्दा का अध्ययन करेंगे तो किसके अंदर आएगा? नेफ्रोलॉजी, वायरोलॉजी,
हेमेटोलॉजी या ऑर्थोलॉजी? जी, गुर्दे का अध्ययन हम करते हैं नेफ्रोलॉजी के अंदर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसके लिए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। दिया हुआ है कैटरपिलर तितली, वैसे ही टैडपोल किससे रिलेट करेगा? तो हम पहले देखते हैं कैटरपिलर का तितली से क्या संबंध है। मतलब क्या है कि तितली जब अल्पवयस्क होती है, मतलब छोटी तितली, एक प्रकार से हम कह सकते हैं तितली के बच्चे टाइप, यानी अर्धवयस्क या अल्पवयस्क, व्यस्कता से पहले की कंडीशन हम तितली को कहते हैं कैटरपिलर। वैसे ही टैडपोल, तो टैडपोल किसकी अल्पवयस्क अवस्था है? मछली की, मेंढक की, बत्तख की या कबूतर की? ऑप्शन नंबर सही होगा इसके लिए बी, टैडपोल मेंढक की अल्पवयस्क अवस्था होती है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। दिया हुआ है टेलीफोन, ग्राहम बेल, हेलीकॉप्टर। देखिए टेलीफोन की खोज की थी ग्राहम बेल ने, वैसे ही हेलीकॉप्टर की खोज किसने की? ऑप्शन सही होगा इसके लिए ए, बी, सी या डी? ऑप्शन सी, ब्रेगेट। ठीक है, यानी ब्रेकेट ने खोज की थी हेलीकॉप्टर की। टेलीफोन बनाया ग्राहम बेल ने, ऐसे हेलीकॉप्टर बनाया ब्रेकेट ने। चलिए आगे देख लेते हैं। दिया हुआ है 16:22 और 36 का रेशियो क्या होगा? जैसे 16 और 22 के बीच में कोई भी रिलेशन होगा, वैसे ही 36 के बीच और उसके आगे क्या होना चाहिए? देखिए 16 और 22 का रिलेशन क्या है, चलिए देख लेते हैं। ये आपका 16 हो गया आपका 4 का स्क्वायर, ठीक। तब 4 का स्क्वायर हो गया आपका 16 में, अगर हम प्लस करते हैं 4 यानी ये वाला 4 और स्क्वायर यानी प्लस 2, कितना हो गया 22। ठीक है, ऐसे ही 36 के लिए क्या सही बैठेगा? तो देखिए 36 होता है आपका 6 का स्क्वायर यानी 36 प्लस 6 प्लस 2 यानी ये 6 और ये 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका 44। ऑप्शन नंबर सही होगा इसके लिए डी, 44। समझे नहीं समझे? देखिए 16 4 का स्क्वायर होता है, तो 16 में 4 भी प्लस हुआ और 2 भी प्लस हुआ, तब हुआ आपका 22। ठीक है, वैसे ही 36 6 का स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36 में प्लस 7 6 और 2 हम प्लस करते हैं तो आएगा 44। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया है। दिया हुआ है 33:27, वैसे ही 55 का किसके साथ सही कनेक्शन होगा? अब हम देख लेते हैं 33 और 27 में क्या कनेक्शन है। देखिए इसके लिए ऑप्शन सही होगा आपका 45। कैसे? ये है आपका 33, क्या किया है 33 में से हमने 3 प्लस 3 यानी 6, 33 में से 6 माइनस करेंगे कितना आएगा 27। वैसे ही 55 में से जब हम माइनस करेंगे 5 प्लस 5 यानी 10, यानी 55 में से हमने माइनस किया 10 को, आंसर आएगा आपका 45। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सही होगा इसके लिए सी, 45। चलिए आगे देख लेते हैं क्या दिया है। दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक, वैसे ही हमने यहाँ पे क्या देखा, ए बी सी डी, उसके तुरंत बाद ई एफ जी एच दिया हुआ है। ऐसे ही यहाँ पे सीधा सीधा आ जाएगा कि पी क्यू आर एस, तो इसके बाद क्या आएगा टी यू वी डब्ल्यू। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसके लिए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। दिए 64 513 144, आगे क्या होगा? चलिए जल्दी से सोचें, देख लेते हैं। 64 होता है आपका 8 का स्क्वायर, ठीक। ऐसे ही 513 513 होगा आपका 8 का क्यूब प्लस 1, कितना 8 का क्यूब यानी 8 का क्यूब होगा 512 प्लस 1 इज इक्वल टू 513। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि ये आपका 8 का स्क्वायर हो गया और ये वाला हो गया आपका 8 का क्यूब प्लस 1। ऐसे ही 144 किसका स्क्वायर होता
ये होता है आपका 12 का स्क्वायर। तो इससे आगे क्या होगा कि 12 का क्यूब प्लस 1, तो 12 का क्यूब कितना होगा 1728 और प्लस 1 हम जब इसमें करेंगे तो 1729। ठीक है, ऑप्शन नंबर सही जाएगा ए। ठीक है, समझ गए। यानी ये हो गया आपका 8 का स्क्वायर और ये हो गया आपका 8 का क्यूब प्लस 1। वैसे हमने देखा कि 144 होता है 12 का स्क्वायर, तो ये क्या होगा 12 का क्यूब प्लस 1। 12 का क्यूब होता है 1728 प्लस जब हम 1 करेंगे तो 1729। चलिए आगे देख लेते हैं क्या दिया है। दिया हुआ है ACE और BDF। देखिए हमने यहाँ पर क्या देखा, ए के बाद क्या था B, C के बाद यहाँ पर D, E के बाद F। ठीक है, ऐसे ही जब हम देखेंगे G के बाद क्या आता है H, I के बाद J, उसके बाद K के बाद L, यानी HJL। HJL ऑप्शन क्या होगा सही, ये D, ऑप्शन नंबर सही होगा इसके लिए D। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। दिया हुआ है DHLPTX, क्या करना होगा। देखिए दिया है DHLPTX, तो D से अगर हम 2 माइनस करते हैं तो आएगा आपका B। ठीक है, D से हमने 2 माइनस किया B, क्योंकि B C D। ऐसे अगर हम H से 2 माइनस करेंगे तो आएगा F, H से 2 पहले क्या होगा F, ऐसे ही L से 2 पहले होगा J, P से 2 पहले होगा N। तो हमने क्या देखा माइनस हो रहा है 2। ठीक, X से 2 पहले होगा V। ऐसे ही यहाँ पे चलते हैं, C से 2 पहले क्या होगा, C से पहले 2 होगा A। ठीक, G से ठीक पहले क्या होगा 2 पहले होगा आपका E, उसके बाद K से 2 पहले होगा I, O से 2 पहले होगा M, S से 2 पहले होगा Q, क्योंकि Q R S, और W से 2 पहले होगा U, यानी A E, W के बाद U। तो ऑप्शन नंबर सही होगा इसका C, AEIMQU। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। दिया है फ्लावर और ये REFOLF। ऐसे ही इसका क्या रिलेशन होगा, तो पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या हुआ, जल्दी से बताएंगे क्या होगा। देखिए ये है आपका FLOWER, तो यहाँ से इधर क्या हुआ R यहाँ लिख गया, E यहाँ लिख दिया है, W यहाँ, O यहाँ, L यहाँ और F यहाँ, यानी उल्टा क्रम लिख दिया बिल्कुल सीधा सीधा। तो ऐसे ही इसका क्या होगा, देखिए FR ये इधर से लिखेंगे, S लिखा हुआ पहले तो S इधर आ जाएगा, उसके बाद T, उसके बाद U, I, उसके बाद U, उसके बाद R, उसके बाद F, STI यहाँ भी है, STIU, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्या दिया है। दिया है जीवाणु, मलेरिया, विषाणु। देखिए जीवाणु से होता है मलेरिया, मलेरिया होता किससे, जीवाणु से। ऐसे विषाणु से इनमें से कौन सा रोग होता है, चेचक, निद्रा रोग, टाइफाइड या छाती मोटा छोटी माता। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका चेचक, ऑप्शन नंबर ए, विषाणु से होता है चेचक। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। जैतून की पत्तियां शांति, मतलब क्या है कि जो जैतून की पत्तियां होती हैं वो शांति का प्रतीक होती हैं। ऐसी सभ्यता और संस्कृति, किसका मतलब कि सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक क्या होता है। ऑप्शन ए बी सी डी, गुलाब, चमेली, सूरजमुखी या कमल। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कमल। कमल आपकी सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है,
दिया है EIGK और EACY। पहले हम देखते हैं इन दोनों में रिलेशन। तो हमने क्या देखा, इसमें और इसमें रिलेशन नहीं हो पा रहा, यहाँ से यहाँ देखते हैं हम, ठीक है। यानी ई से अगर हम बात करें क्यू की तरफ, तो ई में कितने प्लस करने पर क्यू आएगा, 12 प्लस करने पर क्यू आएगा, ठीक। आई के 12 बाद आता है आपका यू, ऐसे जी के 12 बाद आता है एस, और के 12 बाद आता है आपका डब्ल्यू, ठीक है। अब देखते हैं EACY। तो ई के 12 बाद क्या होगा, ई के 12 बाद होगा आपका क्यू ही होगा, ठीक। ए के 12 बाद क्या होगा, ABCDEFGHIJKLM QM, और सी के बाद क्या होगा P, तो QM सही ऑप्शन हो जाएगा ए, QMOK, ठीक है। यानी ई के 12 बाद आएगा क्यू, ए के 12 बाद आएगा एम, सी के 12 बाद आएगा ओ, और वाई के 12 बाद आएगा के, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं क्या दिया है। दिया है VIRAT विराट। अब इसका और इसका क्या रिलेशन है, तो वी आता है आपका 22 प्लेस पर, ठीक। आई आता है आपका 9 पर, आर आता है आपका 18 पर, ए आता है पहले नंबर पे, और टी आता है आपका 20 पर, ठीक है। ऐसे ही अब यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपका आर आएगा 18 पर, ओ आता है 15 पर, तो 18 उसके बाद 15 कहाँ है, 18 के बाद 15 अभी 3 ऑप्शन में है। एच आता है आपका 8 पर, ऑप्शन नंबर सही होगा डी, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। दिया है DO 38 NO क्या होगा। देखिए डी आता है 4 पे, और ओ आता है आपका 15 पे, यानी 15 प्लस 4 हो गया 19, यानी 19 दूनी 38, ठीक है। मतलब डी 4 पे हो गया, ओ 15 पे हो गया, दोनों को प्लस किया, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दी 2 की, 19 दूनी 38 हो गया। ऐसे हम एन ओ को देख लेते हैं। एन आता है आपका 14 पर, और ओ आता है आपका 15 पर, प्लस किया तो हो गया 29, यानी 29 इंटू 2 हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 और 1 5, 58 58, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं क्या दिया है। दिया है BY 46। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या रिलेशन होगा इसके अंदर। तो BY, तो B आता है आपका 2 प्लेस पर, Y आता है 25 पर। क्या कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, 25 में से हमने 2 माइनस किया, कितना हो गया 23, यानी 25 में से 2 गया 23, 23 में हम 2 गुणा करें, 23 दूनी 46, ठीक है। यानी पहले वाले की प्लेस वैल्यू दूसरे वाले में से माइनस करें, यानी Y में से हमने B माइनस किया, 2 माइनस किया, 25 में 2 क्या है 23, 23 दूनी 46। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं। दिया है G, और G आता है आपका 7वें नंबर पे, वो आता है 15, 15 में से 7 माइनस करा तो आएगा कितना 8 7 15, 8 मल्टीप्लाई 2, 8 दूनी 16, ऑप्शन नंबर डी सही होगा 16, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। दिया है B16, तो D क्या होगा, तो B16 दिया हुआ है। अब हम यहाँ देखें अगर, तो B आता है दूसरे नंबर पे, यानी 16 के साथ क्या रिलेशन बनेगा इसका, 2 की पावर 4, ठीक। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। ऐसे डी आता है आपका 4 प्लेस पर। 4 की हम जो पावर लिखेंगे 4, तो 4 चौक 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256, ऑप्शन नंबर ए सही होगा 256, ठीक है। चलिए
आगे देख लेते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।